बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हर अब्बास फ्रॉम स्कर स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 करनी है। 4.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम एक डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। वो है डेफिनेशन सर्ड की, कि सर्ड क्या होती है। सर्ड एक ऐसी रकम होती है जिसमें जो रेडिकल है वो इरेशनल होता है, जो रेडिकेंड है वो रेशनल होता है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। सर्ड की डेफिनेशन यूं बनती है कि एन इरेशनल रेडिकल विद अ रेशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। अब अगर एक हमारे पास नंबर a की पावर nth रूट हो, तो अब a जो है यानी कि जो जज़र की रकम के अंदर है, इसे कहते हैं रेडिकेंड यानी कि मजजूर। और ये जो सिंबल, इस सिंबल को कहा जाता है रेडिकल। और यहाँ पे जो पावर होती है उसको इस रेडिकल का इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। अब एक नंबर वो सर्ड कहलाता है जिसमें ए क्या हो, एक रेशनल नंबर हो और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब जी हम इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं सर्ड की। अगर हमारे पास 3 हो, इसके ऊपर क्या हो, स्क्वायर रूट हो। अब 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये क्या है, इरेशनल रेडिकेंड है। इरेशनल रेडिकेंड है, इरेशनल रेडिकल। और ये क्या है, रेडिकेंड जो है वो क्या है, रेशनल नंबर रेडिकेंड। ये हमारा रेशनल नंबर है। अब इस पूरे को हम क्या कहते हैं, एक सर्ड कहते हैं। ठीक है। इस तरह अगर 5 हो, इसके ऊपर क्या है, इसका क्यूब रूट हो, इस भी क्या कहेंगे आप, एक सर्ड कहेंगे। लेकिन अगर आप देख ले 4 आ जाए, इसके ऊपर क्या हो, स्क्वायर रूट हो, अब इसको आप सर्ड नहीं कह सकते। क्यों भाई? क्योंकि इसको देखो, अगर सिंप्लीफाई कर लो, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आंसर, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। लिहाजा ये हमारा क्या है, सिर्फ रेशनल नंबर है। इसके ऊपर जो कि स्क्वायर रूट या रेडिकल का साइन नहीं है, इसलिए इसको आप सर्ड नहीं कह सकते। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, रेशनल नंबर ही है। जी हमने सर्ड की डेफिनेशन को पढ़ लिया कि सर्ड क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हर सर्ड को उसकी मुख्तसर तरीन या सादा तरीन शक्ल में लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 180 इसका स्क्वायर रूट। अब एक बात समझ लें कि अगर हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट हो, सिंपल ये साइन हो, तो इसको हम लिखते हैं 1/2। ये रेडिकल फॉर्म है। इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। अगर इस तरह यहाँ पे इंडेक्स 3 आ जाए, तो यहाँ पे हम इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 आ जाए, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 180 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 180 की तजज़ी कर लेते हैं। 2 वाला टेबल जाता है, 2 9 18 0 आ गया। फिर 2 वाला जाता है जी, 2 4 8 2 5 10। अब 2 वाला नहीं बल्कि 3 वाला टेबल जाता है जी, 3 एकम 3 3 5 15। फिर 3 वाला 3 5 15। फिर 5 वाला 5 1 5। इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3 × 3 × 5 और इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब एक पेयर ये बन गया, एक ये पेयर बन गया, यानी कि 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 5 और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। और हर एक के ऊपर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को अलग लिख लेते हैं। 2 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग आ गया, 3 के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग आ गया, 5 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें 2 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, 2 × 3 × 5 अंडर रूट। तो 2 3 का कितना होता है, 6 6 × 5 अंडर रूट। जी हमारा क्या है, आंसर है। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 × 162 का स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डॉट लगाएं या मल्टीपल का साइन लगाएं, बात एक ही है, मल्टीप्लाई या ज़रब हो रहे हैं।
अब हम क्या करते हैं, इस 162 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 वाला टेबल जाता है जी, 2 8 बार और 1 बार, फिर 2 वाला 3 जाता है, फिर 3 वाला 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो क्या आ गया जी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और उसको फिर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट इस 2 के ऊपर अलहदा, इस 3 के स्क्वायर के ऊपर अलहदा, इस 3 के स्क्वायर के ऊपर अलहदा। तो लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बच गया, 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करते हैं कि अब इनको, ये जो 3 है, ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इनको लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और साथ क्या आ गया, 2 का स्क्वायर रूट। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 9 बन गया, फिर 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 27। 27 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का स्क्वायर रूट। तो ये क्या है, 60 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये हमारा आंसर है जी। इसी का पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3/4 128 128 का 3000 क्यूब रूट। देखिए सबसे पहले हम 128 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 वाला टेबल 6 बार, 2 वाला टेबल 4 बार, 2 वाला टेबल 3 बार, 2 बार, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2। तो क्या बन गया भाई, 3/4 इंटू क्यूब रूट आ गया जी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 और 7 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें इसको अगर मैं लिख लूँ, ये है इसकी रेडिकल फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि ये जज़री शक्ल है, इसको कुव्वत नुमा शक्ल में लिख सकते हैं। तो 3/4 उसी तरह आ गया, ये आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 6 और 1 7। इसकी वार कितनी आ गई, 1/3। ये थी जज़री शक्ल, इसको हमने चेंज कर दिया किस में, कुव्वत नुमा शक्ल में, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 3 है ना। आपने 3 के लिहाज से पेयरिंग करनी है, यानी कि आपने 3 3 इकट्ठा जोड़ लेना है। ये पहले 3 इकट्ठे जुड़ गए और ये 3 इकट्ठे जुड़ गए, तो आप इसको ले सकते हो कि 3/4 इंटू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 पूरी बार 1/, क्योंकि आपको पता है कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या है, ऐड हो जाती हैं। जब एक जैसी बेसेस ज़रब होती हैं तो पावर जमा हो जाती हैं। अब देखें होल की पावर है ना, तो ये पावर जो है इन सब को अलग-अलग मिल जाएगी। मतलब है कि 3/4 इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये वाला मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। अब ये 3 से कैंसल, ये 3 से कैंसल, तो क्या बच गया 3/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, और ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल है। इसको हम तब्दील कर लेते हैं किस में, रेडिकल में। तो ये भी इस तरह 2 का क्यूब रूट आ जाएगा, 2 2 4 होता है जी, 3/4 मल्टीप्लाई 4 हो गया और इंटू 2 का क्यूब रूट, ये 4 से कैंसल, तो आंसर आ गया 3 इंटू 2 का क्यूब रूट। ये 60 जो है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है आंसर जी। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 96 x पावर 6 y पावर 7 z पावर 8 और इसका 5th रूट है। इसको सही लिख लेते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 96 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 96
2 वाला टेबल 4 8 बार, 2 2 जार 4, 2 4 जार, 2 1 जार, 2 2 जार, 2 6 आर, 2 3 आर, 3 1 जार, 1 2 3 4 और 5। मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 आ गया। x कितनी बार है? 6 बार, y 7 बार और 8 बार। इसकी पावर कितनी हो गई? 1/5। ये हमारा था रेडिकल फॉर्म में, इसको हमने तब्दील कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील कर दिया। अब देखिए ये दो हमने जो पेयरिंग करनी है किसके लिहाज से? इस इंडेक्स के लिहाज से करनी है ना, यानी कि 5 5 इकट्ठे करने हैं। 2 की पावर 5 कर दिया, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 3। इस x की पावर 6 को लिख सकते हैं हम कि x की पावर 5 7 1x। y की पावर 7 को हम लिख सकते हैं y की पावर 5 और y की पावर 2 जी। z की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 3 पूरे की पावर 1/5। अब देखें जो पावर 5 वाले हैं वो इकट्ठे कर लें। 2 की पावर 5 है, x की पावर 5 है, y की पावर 5 और z की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5 को हमने इकट्ठा कर लिया और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3x y स्क्वायर और z का क्यूब। पूरी पावर कितना आ गया? 1/5। अब देखिए आप तो इस जो पावर 5 वाले हैं इनके ऊपर अलग 1/5 लिख देते हैं और इनके ऊपर अलग लिख देते हैं। 2 की पावर 5, x पावर 5, y पावर 5, z पावर 5 होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ जी? 3x y स्क्वायर सॉरी जी की पावर 3 पूरी की पावर 1/5। अब ये पावर जो है इन सब के अलग अलग मिल जाएगी, यानी कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, x की पावर 5 ज़रब 1/5, y की पावर 5 ज़रब 1/5, z की पावर 5 ज़रब 1/5 और ये तो वैसे का वैसा आ जाएगा 3x y स्क्वायर z क्यूब पूरे की पावर 1/5। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला हमारे पास पीछे क्या बच गया? 2x y z पावर 1 बच गई। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये है हमारी कौन सी फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल है। इसको हम लिख देते हैं किसमें? रेडिकल फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा? तो 5th रूट आ गया 3x y स्क्वायर z का क्यूब। ये हमारा क्या है? आंसर है जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हमने सिंप्लीफाई करना है मुख्तलिफ सर्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 18 का स्क्वायर रूट बटा 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के स्क्वायर रूट के साथ। 18 को फैक्टराइज कर लें, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, बट्टे में क्या आ गया? 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपने क्या करना है? थोड़ा सा अपना अक्ल इस्तेमाल करना है। ये 3 3 जार 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 3 आता है। लेकिन हमने ये नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि हमारे पास बट्टे में स्क्वायर रूट 3 है या अंडर रूट 3 है, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि 2 की पावर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का। अब देखें ये 3 स्क्वायर रूट इस 3 स्क्वायर रूट कैंसल, ये 2 स्क्वायर रूट इस 2 स्क्वायर रूट से कैंसल, तो पीछे हमारा क्या आंसर आ गया? 3 का स्क्वायर रूट जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 21 का जज़र ज़रब 9 का जज़र और बटे में है कितना? 63 का जज़र। अब देखें 21 का 9 का जज़र कितना होता है? 3, लेकिन हम जज़र नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे? इसको इस तरह इसके फैक्टर की शक्ल में लिखेंगे। 21 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 वाला टेबल 7 बार और 7 वाला टेबल 1 बार, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7 इसका स्क्वायर रूट आ गया। 9 का लिख सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर क्या आ गया? स्क्वायर रूट ओवर 63 को
फैक्टराइज कर लेते हैं 3 वाले टेबल से 2 3 जार और 3 1 जार, फिर 3 वाला 3 7 जार और 7 1 जार, सॉरी क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर रूट 3 के ऊपर अलग लिख लें और 7 के ऊपर अलग। इस तरह यहाँ भी करते हैं कि 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और यहाँ भी 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट, बटे में कितना आ गया 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और 7 के ऊपर 3 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट और फिर 7 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल और ये 7 का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो पीछे हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 का स्क्वायर रूट। जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। इस पार्ट नंबर 3 2 4 3 243 x पावर 5 y पावर 10 z पावर 15 और पूरे का है 5th रूट। देखें जी 243 को क्या कर लेते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं 3 वाले टेबल से 3 8 24 3 एकम 3 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 3 एकम 1 2 3 4 और 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है जी x पावर 5 y पावर 10 और z पावर 15 और इसका 5th रूट। अब देखें 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हमारा पास इंडेक्स कितना है 5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे पेयरिंग जो करेंगे वो 5 के हिसाब से करेंगे, यानी कि हम 5 को इकट्ठा कर लेंगे। तो 3 पावर 5 x पावर 5 y पावर 10 z पावर 15 और पूरे की पावर 1/5। हमारे पास ये थी इसकी रेडिकल फॉर्म। इस रेडिकल फॉर्म को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो ये क्या बन गया, जो 5 था यहाँ पे क्या आ गया बटे में आ गया 1/5 बन गया। अब ये 1/5 यानी कि पावर जो है जो कि होल की पावर है, इसलिए हर एक को क्या है अलग-अलग मिल जाएगी। तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5 z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5। ये 5 से कैंसिल 5 से कैंसिल 5 1 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 3 जार, तो क्या बच गया 3 की पावर 1 बच के लिखते कोई नहीं, x आ गया x की पावर 1 लिखते कोई नहीं, y की पावर 2 और z की पावर 3। ये हमारा क्या है आंसर है जी। पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या था, जो हमारे पास गिवन साइड है वो है 4/5 और 125 इसका क्यूब रूट। जी 125 की कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 125 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 एकम 5 1 2 3 3, तो क्या बन गया यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इसका क्यूब रूट। अब ये क्यूब रूट है, इसको हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कर देते हैं, तो 4/5 5 की पावर ये 3 हो गया, पूरे की पावर 1/3। पावर के ऊपर पावर यानी कि होल की पावर आ गई, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 1/3। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4/5 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5 से, तो ये 5 से कैंसिल, आंसर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है आपने खुद ट्राई करना है।